दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक्सेल की ट्रेनिंग में। आज हम करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? यानी कि आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, जिसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब बना हुआ है और उस टैब में क्या फीचर्स हैं ज़रा हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको जिस भी पर्टिकुलर कॉलम में जहां पर भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करनी है, आप उस डेटा को पहले सेलेक्ट करेंगे। सर ये होती क्या है वो तो आप जानेंगे ना सर, जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद तो आप जानेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक तो काम है आपको फिल्टर करना है। आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट कर कर आपने देख लिया भैया ये टिक लगाकर मुझे देखना है कितने आइटम्स आ रहे हैं इस टेबल में। आप फिल्टर जो है पहले यहाँ भी लगा सकते हैं और एक फिल्टर आपने लगा दिया उसके बाद आप दूसरे पर और फर्दर फिल्टर्स लगा सकते हैं। यानी कि किन की सैलरी जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो जब आप सेकंड नंबर का फिल्टर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर के ऊपर फिल्टर लग जाएगा। यानी 10,000 से ज़्यादा की सैलरी आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 15,000 वाली सैलरी आ गई। यानी ग्रेड ए के एम्प्लॉय जिनकी 15,000 की सैलरी है, ऐसे आपने फिल्टरिंग कर दी है। जब भी दोस्तों आप डेटा पर काम करें एक बात का इंश्योर कर लें कि कहीं उसमें पहले से फिल्टर तो नहीं लगा हुआ है। अगर पहले से फिल्टर लगा है तो उसे आप हटा दें। अगर जो एग्जिस्टिंग फिल्टर है उसे आप हटाना चाहते हैं बट आप ये नहीं चाहते कि डेटा से जो फिल्टर लगा हुआ है वो हट जाए, मतलब ये फिल्टर तो रहे, ये ऑप्शंस तो रहे फिल्टर लगाने के, पर जो फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है वो हट जाए, तो उसके लिए आपको ऑल्ट डी एफ और एस दबाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, दोबारा से कमांड बता रहा हूँ आपको। कल मैंने आपको एक कमांड सिखाई थी, ऑल्ट ऑल्ट डी एफ एफ। ऑल्ट डी एफ एफ मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में सिखाया था कि इससे आप किसी भी डेटा में फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आप फ़िल्टर तो रखना चाहते हैं बट जो फ़िल्टर लगा हुआ है डेटा में सिर्फ उसका आप फ़िल्टरिंग हटाना चाहते हैं, तो ऑल्ट डी एफ एस आपको करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पर आपको बताते हैं दोबारा से ऑल्ट डी एफ एस कैसे आप यूज़ करेंगे। मान लेते हैं मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, ऊपर जो फिल्टर लगा है उसे हटाना चाहता हूँ तो ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस करूँगा, और अगर उसे वापस लाना चाहता हूं तो फिर से सेलेक्ट करके ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस करूंगा। मान लेते हैं यहां पर मैंने फिल्टर लगाया है ए पर या बी पर या जो भी है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, चाहे इस पे लगा हो चाहे किसी और कॉलम पे लगा हो, मैं चाहता हूं इस पूरे डेटा से फिल्टर्स तो हट जाएं पर फिल्टर का ऑप्शन रहे। यानी जैसा पहले जैसे डेटा था वैसा हो जाए, तो ऑल्ट डी एफ एस अगर आप प्रेस करेंगे तो जो भी एग्जिस्टिंग फिल्टर्स लगे होंगे, जो भी आपने ओके 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 किया होगा फिल्टर में, वो सब हट जाएगा और एक तरह से पूरा डेटा आपके पास सामने आ जाएगा जिसमें फिल्टर तो लगा हुआ है, फिल्टर का टैब तो लगा हुआ है, पर एक्चुअली में उसके अंदर कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक बात कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, सैलरी वाला कॉलम, जिसमें मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। यानी कुछ चीज़ों को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पर सबसे पहला है हाईलाइट सेल रूल्स, जिसमें अगर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट जिसमें कुछ भी है, यानी जो भी चीज़ें आप यहाँ पर फिल्टरिंग में देखते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, एटसेट्रा एटसेट्रा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रेड में देख सकते हैं, नाम में देख सकते हैं, नाम स्टार्ट किससे होता है, नाम एंड किससे होता है, नाम में क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, उसमें आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे ना, यहाँ पर आप जाएंगे ना टेक्स्ट फिल्टर में, तो आप यहाँ लगा सकते हैं इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन। अब यही सारे काम आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। डेटा को सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट में आप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भैया जहाँ भी सैलरी जो है 9,000 से ज़्यादा आ रही है उसे आप हाईलाइट कर दीजिए। कलर आप अपने हिसाब से करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी कलर है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक तरह से यहाँ पर जो है फिल्टर लग गया कि जहाँ भी जो सैलरी है 9,000 से ज़्यादा की है उसे पिंक से हाईलाइट कर दिया है। मैंने यहाँ पर सैलरी भी सिलेक्ट कर लिया था, ज़रा मैं सैलरी वाला जो अक्षर है उसे नहीं करूँगा सेलेक्ट, बाकी कॉलम सेलेक्ट करूँगा और ग्रेटर देन 9,000 यहाँ पर करूँगा। जैसे ही करा मैंने 9,000 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वो सेल्स हाईलाइट हो गई जहाँ पर 9,000 से ज़्यादा की सैलरी आ रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कौन सी ऐसी सेल है जो हाईलाइटेड है, तो अब आप फिल्टर में फिल्टर बाय कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सभी सेल में जो है कोई कलर था नहीं, सारी सेल जो थी ब्लैंक थी कलर के मामले में। यहाँ पर आप देखेंगे फिल्टर बाय कलर में आप यहाँ पर जाएंगे
और यहाँ पर आपको सारा वो मिल जाएगा डेटा जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक चेक लगाया था, वो चेक वाली नंबर्स कौन से हैं, चेक वाली रोज कौन सी है, वो एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, वो आपको पता लग गए। तो दैट मीन्स कि फिल्टर में आप ना ही सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू कर आप फिल्टर कर सकते हैं, पर आप फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। और ये फिल्टर बाय कलर के लिए तो खैर अगर पहले से कलर लगा होता तो आप वैसे फिल्टर करते, पर पहले से कलर नहीं था तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया और वहाँ पर बाई चांस मैंने इसमें कलरिंग कर दी है। अब इस पूरे डेटा पर, इस पूरे कॉलम पर जो है फॉर्मेटिंग लग चुकी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब जब मैं नीचे कभी एंटर करूँगा डेटा 8000 तो उस पर कलर नहीं आ रहा है, बट अगर मैं यही एंटर कर दूँ 15000 तो उसमें कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है और उसमें जो भी मैं एंटर करूंगा वैल्यू आने वाले टाइम में, वहां पर भी जो है देखिए आप फॉर्मेटिंग काम कर रही है। भले ही मैंने वैल्यू क्यों ना डिलीट कर दी हो, 9500 को डिलीट कर दिया हो, पर यहाँ पर तो इन्होंने कंडीशन लगा दी और वो पिंक कलर से हाईलाइटेड ही है। दैट मीन्स कि अगर आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जो आपने करी है, जिसकी शायद ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, पर अगर आपने करी है और आप हटाना चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो आप फिर से पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल्स पर आप क्लिक कर देंगे। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स या एंटायर शीट, जैसा भी आप करना चाहते हैं। फिलहाल जो मैंने सेल सेलेक्ट करी है उसमें मैंने क्लियर रूल कर दिया। मेरा जो ये शीट था, मेरा जो ये कॉलम था, ये पहले जैसा हो गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ फिल्टर का एक करने का तरीका है। आप डेटा को सेलेक्ट करिए जहां पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं और उसमें आप यहां पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि टॉप 10% आइटम्स आप देखना चाहते हैं कि टॉप 10% को आप हाईलाइट कर दो, टॉप 10% हाईलाइट हो गए। अब दोबारा से आप फिल्टर लगाकर देख सकते हैं भैया कौन से आइटम हाईलाइट हुए हैं, तो ये आ गए टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10% आइटम्स या टॉप 10 आइटम्स जो भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप के 10 आइटम्स है, बट यहाँ पर आपको 14 या 15 दिखेंगे। कारण यही है कि जो एंट्रीज हैं वो सेम तरीके की है, सेम तरीके की है ना, 10,000 10,000 15,000 15,000 वो सेम नंबर आ रहे हैं, तो उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो जो भी ऊपर की रैंकिंग आई वो यहाँ पर आ गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो सबसे बड़ा यूज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जहाँ पर हमें डेटा में यूनिकनेस ढूंढनी होती है। मान लेते हैं कि आपके सीरियल नंबर हैं या फिर ये मान लेते हैं आपके इनवॉइस नंबर आ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एंड में मैंने 2 एंटर और कर दिया है, 1 2 3 चल रहा था, मान लेते मेरा इनवॉइस नंबर थे, मैंने इनवॉइस नंबर में 2 एंटर कर दिया है। कई बार आपके पास ऐसा डेटा आता है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए और सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, सबसे अलग होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द वैल्यूज। अगर ऐसा कोई डेटा है और आप चेक करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में जो सीरियल नंबर आ रहे हैं, जिसको मैंने अभी इनवॉइस नंबर माना है, इसमें कितने ऐसा डेटा है जहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है, यानी रेपिटेशंस हो रही है, यूनिकनेस नहीं है, तो वहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यूज पे टिक लगाएंगे, ओके करेंगे और उसके बाद आप फिल्टर लगाकर फिल्टर बाय कलर करेंगे, पिंक कलर को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको पता लगेगा भैया ये जितने भी नंबर्स हैं ये एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2 यहाँ पर आ रहा है और 2 जो है यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको 5 बना दूं तो देखिए कुछ नंबर ऑटोमेटिकली जो है हाईलाइटेड थे, हट गए हैं, क्योंकि वहां पर अब डुप्लीकेशन हट चुका है। अब वहां पर डुप्लीकेशन नहीं है। अगर मैं इसको 8 बना दूं तो फिर कुछ नंबर्स हट गए जहां पे डुप्लीकेशन नहीं है, डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है, वो हट चुका है। 5th आ रहा है, यहाँ पे 5th आ रहा है 2 बार, इसे मैंने 8 कर दिया तो 5th से हट गया। कहने का मतलब ये है कि जो आपने सेल्स में रूल लगाया है, जो सेल्स में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, वो उन सभी सेल्स पर काम करेगी। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप क्लियर डेटा कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कंट्रोल Z कर बैक आ गया, आप चाहें तो क्लियर रूल्स कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला जो है बहुत काम आने वाला है। ऐसे डेटा को चेक करना है जहां पर यूनिकनेस चाहिए आपको, तो वहां आप फिल्टर लगाकर देख सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से देख सकते हैं कि इसमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है, ताकि आपको इंश्योरिटी मिल जाए कि भैया ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, क्यों आ रही है उसका कारण आप फाइंड आउट करें। दिस इज द यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फिल्टरिंग हमने सीख लिया, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लिया है। अब जो लास्ट चीज़ है, आपको जो है सॉर्टिंग भी आपको सिखा देते हैं कि कस्टम सॉर्टिंग क्या होती है। तो यहाँ पर अगर आप डेटा को जचाना चाहते हैं ठीक से, तो वो भी आप कर सकते हैं इसकी मदद से, सॉर्ट एंड फिल्टर की मदद से, कस्टम सॉर्ट। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि भैया कौन सा डेटा कैसे आए, तो आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ द एम्प्लॉइज है वो A से Z तक आए, ये आपने पहला चेक लगाया। फिर आपने इसमें ऐड लेवल करा और आपने कहा भैया जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना वो ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट आए। बात समझ रहे हैं आप किसी को भी पहले और बाद में कर सकते हैं।
उसके बाद आपने एक और ऐड लेवल कर दिया और आपने यहाँ कहा कि जो सैलरी है ना वो सैलरी जो है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट है, आपने ऐसा चेक लगा दिया। हालांकि ये जो आपके सीरियल नंबर है डेफिनेटली ये थोड़ा सा बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूलेज लगे हुए थे और जैसे ही ऊपर नीचे हो गया तो फॉर्मूलेज बिगड़ गए, जैसे ही ऊपर नीचे हो गया फॉर्मूलेज बिगड़ गए। अब दोबारा से वो तो नंबरिंग ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपने कस्टम फिल्टर लगाया था, आपने नाम को ए से जेड में जचाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले पी आ रहा है, फिर प्रीति का पी आ रहा है, उसके बाद राम आ रहा है और ऐसे ए से जेड में जच गया है। उसके बाद आपने जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को बोला कि स्टार्टिंग टू एंड है, मतलब पहला फिल्टर ये नेम ऑफ द एम्प्लॉई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, उसके बाद जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से सॉर्टिंग हो रही है वो ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट हो। यहाँ तो सबकी डेट सेम ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जो सैलरी पर मंथ है वो भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हो। तो एक तरह से फिल्टर में डेटा को सॉर्ट आपने कर दिया अपने तरीके से। ज़्यादा अच्छे से अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप प्रैक्टिकली से खुद करके देखिएगा। अगर हमारे यूज़ में आएगा, कस्टम सॉर्टिंग को यूज़ करना है जब फ्यूचर में हम कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, डेटा पर चेक्स वगैरह लगाएंगे, तब मैं आपको यूज़ करना ज़रूर सिखाऊंगा। दोस्तों ये जो नंबर है ना, इसे आप चाहें तो सबको सेलेक्ट कर यहाँ पर देखिए कॉमा का ऑप्शन आ रहा है तो आप कॉमा भी डाल सकते हैं। और डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, डेसिमल पॉइंट बढ़ाने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। यानी लेफ्ट में जाएंगे तो डेसिमल बढ़ जाएंगे, राइट में जाएंगे तो डेसिमल पॉइंट राउंड ऑफ होकर खत्म हो जाएंगे और कॉमा से नंबर में कॉमा आ जाएगा। जैसे कॉमा होता है ना 3 डिजिट फिर 2 डिजिट 2 डिजिट, उसके हिसाब से जो है कॉमा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रेजेंटेशन आप डेटा की कर सकते हैं। होम टैब पर लगभग मैंने आपको कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, एरियल, कैसे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं, बॉर्डर देते हैं, कलरिंग करते हैं, कैसे आप कैपिटल फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करना है, इधर उधर करना है, साथ में रैप टेक्स्ट, मर्ज टेक्स्ट करना है, मर्ज सेंटर करना है, अलग अलग टाइप के क्या क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग, कैसे आप डेसिमल पॉइंट डालते हैं, कॉमा डालते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं, और साथ में जो है फिल्टर आप कैसे लगाते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया है। कंट्रोल फाइंड करना तो सभी को आता है कि फाइंड करके रिप्लेस करना है तो कंट्रोल फाइंड का प्रेस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी राम आ रहा है उसे आप रमन कर सकते हैं। जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरी शीट में जहाँ जहाँ भी राम आ रहा था उसको आपने रमन कर दिया है, बट जहाँ पर रामू आ रहा था वहाँ पे भी राम को इसने रमन कर दिया है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप चाहें तो इसे कंट्रोल जेड कर सकते हैं, फिर कंट्रोल फाइंड कर सकते हैं। कई बार आपको रिप्लेस करना होता है और ऑप्शंस में आप लिख सकते हैं मैच एंटायर सेल कंटेंट, जहाँ पर राम लिखा होगा उसको रमन कर देगा, रामू को चेंज नहीं करेगा। फाइंड एंड रिप्लेस भी आ गया, ये भी आ गया है, और कुछ है नहीं। फॉर्मेटिंग, इंसर्ट, ये जो है ये तो सेल को इंसर्ट करना, सेल को डिलीट करना, सेल की हाइट वगैरह को फिक्स करना, बड़ी छोटी करना है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। डेटा टैब में भी मैंने आपको डेटा वैलिडेशन सिखाया है, ग्रिड लाइन कैसे लाते हैं, ग्रिड लाइन कैसे हटाते हैं, वो आपको सिखाया गया है। और आने वाली क्लासेस में जो हम फॉर्मूलेज वगैरह करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हम और भी सीखेंगे। इन अ नटशेल हमने ऑलमोस्ट 50% बातें एक्सेल की सीख ली हैं, बाकी 50% आपके फॉर्मूलेज हैं और जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री डेटा पर काम करना है वो है, तो उसे भी हम ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्लास का मेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग था और कैसे फ़िल्टर को लाना है, कैसे फ़िल्टर को हटाना है, कैसे यहाँ पर नंबर्स में कॉमा डालना है वो भी सिखा दिया, और कैसे आप कंट्रोल फाइंड, कंट्रोल रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F दबाएंगे तो कंट्रोल फाइंड आएगा, उसमें अगर आप किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, और कैसे आप फिल्टर के साथ साथ सॉर्टिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसका इस्तेमाल करना जब आएगा तब मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास से जो है आपके फॉर्मूलेज स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि उसी में अल्टीमेटली हमें टास्क परफॉर्म करने होंगे। दैट्स इट माय फ्रेंड्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।